मल्टीपर्पज़ वाटर प्रोजेक्ट्स के बारे में जैसे हमने पढ़ा था कि इसका बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण किया गया। इस चरण के अंदर इसको दो भागों में बांटा गया है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वेंचर्स रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वेंचर्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जिनका देखरेख और निर्माण केंद्र सरकार करवाता है, वो जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम हुआ, दामोदर हुआ, ऐसी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार लेती है, जबकि कुछ छोटी राज्य सरकारों को दी जाती है, जैसे चंबल, सरदार सरोवर, माही, ये सारी अलग अलग राज्यों के द्वारा मिली जुले, दो राज्य मिलकर के भी किसी प्रोजेक्ट को चलाते हैं, तीन राज्य मिलकर किसी प्रोजेक्ट को चलाते हैं, वो हम आगे इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला अपन लेते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आज़ादी के बाद शुरू हुआ था, वो है भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट was started in 1948 and it was completed in 1963। ये आज़ादी के बाद पहला प्रोजेक्ट था जिसको पूरा किया गया। इट इज़ द बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट था। इट इज सिचुएटेड ऑन द रिवर सतलज इन हिमाचल प्रदेश नियर बिलासपुर। ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर नामक स्थान के ऊपर सतलज नदी के बांध पे बनाया हुआ है। क्वेश्चन आता है कौन सी नदी पे बनाया हुआ बांध, तो आपको एक चार्ट बनाना है। इस चार्ट के अंदर लिखना है एक तरफ बांध का नाम, कौन सी नदी पे बना हुआ है वो, और तीसरा वो कौन सी जगह पे स्थित है। ये चार्ट हमको बनाना है। सतलज, ये जो सतलज नदी के ऊपर बना हुआ बांध है हिमाचल प्रदेश के अंदर बिलासपुर नामक जगह पे है। इट इज जॉइंट वेंचर ऑफ हरियाणा एंड राजस्थान। ये हरियाणा और राजस्थान का मिल करके किया गया प्रयास है। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी और सिंचाई की व्यवस्था करना। कहाँ करना, ये सतलज और यमुना नदी के बीच वाला सेंट्रल पार्ट जो है, इस सेंट्रल वाले पार्ट को पूरा कवर करते हुए कि यहाँ के छोटे छोटे जितने भी एरियाज हैं, इन एरियाज को सिंचाई की व्यवस्था की जा सके और पीने योग्य पानी मुहैया कराया जा सके। तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन एंड पोर्टेबल वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑल्सो। और साथ में वहाँ इन दो जगहों के बीच में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर ऊंचा किस तरीके से उठाया जा सके, वहाँ व्यापार को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सके, वहाँ के किसानों को किस तरीके से समृद्ध किया जा सके, इस योजना को भी ध्यान में रखते हुए इस बहुउद्देशीय योजना भाखड़ा नांगल का शुभारंभ किया गया 1948 के अंदर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल रीजन बिटवीन रिवर सतलज एंड यमुना। अंडर दिस प्रोजेक्ट 2 डैम्स वॉज बिल्ड इन अंबाला डिस्ट्रिक्ट। पंजाब के अंबाला जिले के अंदर इसमें 2 बांध बनाए गए, 2 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण के अंदर बांध बनाया गया जो है भाखड़ा डैम कहलाता है। ये भाखड़ा डैम 518.16 मीटर लंबा और 167.64 मीटर हाई है। इसकी लंबाई तो है 518.16 मीटर और ऊंचाई जो है 167.64 मीटर हाइट है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट सीमेंट और कंक्रीट से बनने वाला सीधा डैम है, स्ट्रेट डैम। और इसी चरण के अंदर नेक्स्ट भाखड़ा डैम सेकंड बनाया गया जो बना हुआ है नांगल नामक जगह के ऊपर। ये भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे एक जगह है। ये समस्या तब आई जब भाखड़ा डैम के अंदर पानी का ओवरफ्लो ज़्यादा आने लगा, जो भराव क्षमता थी उससे भी अधिक पानी इकट्ठा होने लगा। तो इस पानी को भी यूटिलाइज करने के लिए भाखड़ा 2 डैम बनाया गया, जिसको नांगल भी कहते हैं, जो 13 किलोमीटर लो बना हुआ है। और इस नांगल डैम से बहुत सारी कैनाल्स, बहुत सारी नहरों को कार्व आउट किया गया है, जैसे कि भाखड़ा कैनाल, श्री हिंद कैनाल, नांगल कैनाल, बिस्ट दोआब कैनाल, नरवाना कैनाल, और इनको बाहर निकाला गया है जिससे सिंचाई की जा सके। इसके बाद इसी डैम से भाखड़ा 2 डैम, जिसको नांगल डैम भी कहते हैं, यहाँ पर कुछ पावर प्रोजेक्ट्स भी बनाए गए। पावर प्रोजेक्ट्स का मतलब पावर प्लांट जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सके। जब पानी ऊंचाई से गिरता है तो ऊंचाई से गिरते हुए पानी के अंदर एनर्जी होती है। इस एनर्जी को टरबाइन के माध्यम से कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। और ये जो प्रोजेक्ट है कोटला और गुनगुवाल, ये 2 जगह ऐसी है जहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं। ये सारे पावर प्रोजेक्ट्स बना करके इन एरियाज़ के अंदर बिजली का सप्लाई किया जाता है। ये एक प्रोजेक्ट हुआ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए इसलिए विशेष है क्योंकि ये भारत में आज़ादी के बाद स्वतंत्र रूप से लिया हुआ पहला प्रोजेक्ट था। क्योंकि 5 वर्षीय योजनाओं में 5 वर्षीय योजनाओं में हमने 5-5 वर्ष के खंड में
भारत के आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है। इसकी वजह से हम चाह रहे थे कि भारत एक विकास करे और ये कि मॉडल प्रस्तुत कर सके कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो इसको लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रोजेक्ट था जिसको किया गया, और इसी के उद्घाटन के ऊपर चाचा नेहरू ने बताया था कि ये जो सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं ये हमारे मंदिरों के जैसे हैं। जिस तरीके से मंदिर हमारे लिए आध्यात्मिक विकास का रास्ता खोल देते हैं, इसी तरीके से ये जो है डैम हमारे लिए इकोनॉमिक विकास का, आर्थिक विकास का रास्ता खोल देंगे और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप इसको सुने, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो आपकी बुक्स में हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपकी कॉल को अटेंड करके आपकी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।